जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। क्रोधवंत तब रावण लिन्हे सिरथ बैठाई, चला गगन पथया तुर भय रथ हाकी न जाई। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, जय भोलेनाथ सती माता की जय, कैलाशपति की जय, जय लोमस ऋषि की जय, मातंग मुनि की जय, जय जय कुल देवता कुल देवियों की जय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जगये कबीर रघुराया, के ही अपराध विसारे हुदाया। आरती हरान शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हा जगत के आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूरज, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायउ किन्हे रोषा। विविध विलाप करती वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे से ही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा। सीता के विलापा सुनि भारी, भय चराचर दी जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिधराज सुनिया रतबानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। आधम निशाचर लिन्हे जाई, झिमी मछे मले छबस कपिला गाई। गिधराज जटायु ने सीता जी के दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करिहउ जातु धन करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवी पर्वत कहु जैसे। वह बोला हे सीते, वह बोला यानी गिद्ध ने बोला या जटायु ने बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी जटायु क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठड़ा किन्ह होही,
निर्भय चले सि न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कांधर करया नुमाना। उसने ललकार कर कहा, गिद्ध जटायु ने ललकार कर कहा, रे रे दुष्टे, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगापति होई, मम बाल जान सहित पाति सोई। जाना जराठ जटाए हुए हा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों के स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। ताजी जान की कुशल गृह जाहू, नाही तयास होई बहुबाहू। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पवकायति घोरा, होई सकाल सलभ कुल तोरा। उतारु न दे तदसानन जोधा, तब ही गीध धवा करी क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा संसार वंश से पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। जोधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा, धारी काच बिरथा किन्ह महिगीरा, सीता ही राखी गिद्ध पूनी फिरा। चोचन हमारी बिदारे सिदेही, दंड एक भाई मूर्छाते ही। उसने रावण के गिद्ध जटायु ने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब क्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी पराम कराल कृपाना। काटे सी पंख पराख गधरणी, सुमिरी राम करि अद्भुत करानी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध उक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताई लता सन थोरी। कराती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवास जनु मृगी सभीता।
सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिन्ह निहारी, कही हरि नाम दिन्ह पट डारी। यही विधि सीता ही सोलह गएऊ, बनाय अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पाद पतर राखी सी जतन कराई। सियावर राम चंद्र की जय, जय भोलेनाथ की जय, गिद्ध जटायु की जय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के या सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। सियावर राम चंद्र की जय, जय जय लखन लाल की जय। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुज आवत देखी, बाहि चिंता किन्हीं विशेषी। जानक सुता परिहरयु अकेली, आए हुतात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचरनी कर फिरहि वन माहि, मम मानसी तयाश्रम नाही। गही पद कामल अनुजा कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहावा, गोदावरी तट आश्रम जहावा। आश्रम देखी जानकी ना, भय विकल जस प्राकृति दिन्ना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दिन दुखी हो गए। हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुत भांति,
पूछत चले लताय रूपाती। वे विलाप करने लगे, श्री राम जी विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपे शील व्रत अरण्यों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजान सूक कपोत मृग मीना, मधुप निकार कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल। कुंद काली दाढ़ी में दामनी, कमल शरद शशि अहि भामनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्री फल कानक कदरी हर साही, नेकुन सांक सकुच मान माही। सुनु जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जानु राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज्य पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुझे न देखकर अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। की मिसाई जाता अनाख तो ही पाही, पिया बेगी प्रगति सिकस नाही। यही विधि खोजत बिलपात स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख या सप्रधा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महावीर ही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पुराण काम रामा सुख राशि, मनुज चरित कर जया विनाशी। आगे परागिधापति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। पुण्य काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पाड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह है।
कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर सियावर रामचंद्र की जय। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचना धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा नाथ दशाननय गति किन्हे तेहि खाल जनक सुता हरि लीन्हे। तब गीधे राजे तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भाव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गए गोसाई बिलपाति आति कुराति की नाई दारस लागी प्रभु राखेउ प्राणा चलना चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री या कुर्जे की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, राम कहा तनु राखहु ताता मुख मुसुकाई कही ते ही बाता जाकर नाम मरता मुख आवा अधमौ कुमूत हुई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ताते शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह वचन कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम या महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमामलोचन गोचर आगे राखव देह न थके ही खागे जला भरी नायन कही रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। वही यानी आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़ा है। हे नाथ, अब मैं किस कमी या किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे ताते, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पराहितवा सजिन के मन माहे तिन्ह कहु जाग दुर्लभ का छुनाही तानु तजी तात जाहु मम धामा देव का तुम पूरा न कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है या समाया करता है, जिनके मन में दूसरे का हित बसता है या समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी या कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे ताते, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पुण्य काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई
जो मैं राम तकुल सहित कहि दशानन आई सियावर रामचंद्र की जय। जय जय लखन लाल की जय। जय 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 पवन सुत वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय। जय गणेश जी, कार्तिक जी, लक्ष्मी माता की जय। जय भरद्वाज मुनि की जय। जय जय लोमस ऋषि की जय। मातंग मुनि की जय। जय जय सिया राम की जय। अगला कथा दूसरे दिन।